एप्पल ने अपनी सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस WWDC 2026 में नया सीरी AI मुतारिफ करा दिया है। नया सीरी AI सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा बल्कि आपकी स्क्रीन को भी समझेगा, यानी जो स्क्रीन पे करते पे वो भी दसेगा। फर्स्ट करें, आपके दोस्त ने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया और उसने अपना एड्रेस भेजा। सीरी से कहेंगे कि सीरी मुझे इस एड्रेस पर ले जाओ, भजन सीरी ताड़ा हाथ फाड़ के ना तानू उथे लेके जाएगी। सीरी से आप कहेंगे कि मेरे दोस्त ने पिछले हफ्ते या जब भी मुझे एक मैसेज किया था, मुझे बताओ मैसेज क्या था। तो सीरी आपके उस मैसेजेस में जाएगी, उसे तलाश करेगी, वो रेस्टोरेंट का नाम निकालेगी, उसकी मालूमात निकालेगी और सारी की सारी आपको भेज देगी। एप्पल का कहना है कि सीरी AI आपके लिए पर्सनल कॉन्टेक्ट यानी जो आप टेक्स्ट करते हैं उसको भी समझेगी। इसका मतलब है कि AI आपकी ईमेल्स, मैसेजेस, कैलेंडर, नोट्स और दीगर एप्स में मौजूद जितनी भी मालूमात है उन्हें अपने पास रखेगी और उसकी आपकी मदद करते हुए उसका जवाब आपको देगी। पुरानी सीरी अक्सर रोबोट जैसी महसूस होती थी, लेकिन अब एप्पल ने उसकी आवाज को भी बदलना शुरू कर दिया। नीचे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, वैसे बात करिए। शुरू में सीरी AI सिर्फ अंग्रेजी जबान में दस्तयाब होगी। अब एक अहम सवाल क्या है कि सीरी चैट GPT और जेमिनी को टक्कर दे सकेगा? आखिर में सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि क्या आप फोन को इतनी आजादी देना पसंद करेंगे कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जाए, आपके मैसेजेस में घुसे, जितनी भी आपकी मालूमात है उनको समझकर वो फैसला करें कि आपने क्या करना है। कमेंट्स करके आपने अपनी राय देनी है, आपने बताना है कि मेरी दी गई मालूमात से आपने कितना फायदा उठाया और बताएं क्या ये सीरी AI आपके लिए फायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले सालों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का तरीका मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। जी हाँ, एप्पल ने अपनी सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस यानी WWDC 2026 में नया सीरी AI मुतारिफ करा दिया है। नेचुरल अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। उस वक्त एप्पल ने भी सोचा कि कुछ करना चाहिए। एप्पल इस दौड़ में कुछ पीछे नजर आ रहा था, लेकिन अब कंपनी ने सीरी को मुकम्मल तौर पर AI से लेस कर दिया। नया सीरी AI सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा बल्कि आपकी स्क्रीन को भी समझेगा, यानी जो स्क्रीन पे करते पे वो भी दसेगा। आपकी एप्लीकेशंस के साथ काम करेगा, आपके ज़रूरत के मुताबिक फैसले करने में मदद करेगा। ये सारी बातें सीरी करेगी। तो अब बात करते हैं कि इसके सबसे दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, यानी ऑन स्क्रीन अवेयरनेस क्या है। फर्स्ट करें, आपके दोस्त ने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया और उसने अपना एड्रेस भेजा। पहले आपको एड्रेस कॉपी करना पड़ता था, फिर गूगल मैसेज में या गूगल मैप्स में जाके उसे पेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब आप सिर्फ सीरी से कहेंगे कि सीरी मुझे इस एड्रेस पर ले जाओ, भजन सीरी ताड़ा हाथ फाड़ के ना तानू उथे लेके जाएगी। यानी सीरी खुद स्क्रीन पर मौजूद मालूमात को समझकर नक्शा खोल देगी। इसी तरह अगर कोई इवेंट, फोन नंबर, ईमेल या लोकेशन स्क्रीन पर मौजूद है जो आप देख रहे हैं, तो सीरी उसे पहचान कर आपके लिए उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो ये भी करेगी। ये फीचर दरअसल AI की नई जिद्दत यानी नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, जहां असिस्टेंट सिर्फ आपकी आवाज नहीं बल्कि आपके पूरे फोन के माहौल को, पूरे उसके एनवायरनमेंट को, आपके पूरे फंक्शन को समझता है। अब एक और मजे की मिसाल आपको देता हूं। फर्ज करें आपके दोस्त ने कोई 2 हफ्ते पहले आपको मैसेज किया होगा कि यार चला के तो खान पीन चलने हैं और ये रेस्टोरेंट है तो इस पे चलते हैं। आप भूल गए, यार पता नहीं मुझे मैसेज कब आया था, कब नहीं आया था, आपको याद ही नहीं रहा कि वो मैसेज पड़ा कहां पे हुआ है। सीरी से आप कहेंगे कि मेरे दोस्त ने पिछले हफ्ते या जब भी मुझे एक मैसेज किया था, मुझे बताओ मैसेज क्या था। तो सीरी आपके उस मैसेजेस में जाएगी, उसे तलाश करेगी, वो रेस्टोरेंट का नाम निकालेगी, उसकी मालूमात निकालेगी और सारी की सारी आपको भेज देगी। ये वो चीज है जो पुरानी सीरी कभी नहीं कर सकती थी। एप्पल का कहना है कि सीरी AI आपके लिए पर्सनल कॉन्टेक्ट यानी जो आप टेक्स्ट करते हैं उसको भी समझेगी। इसका मतलब है कि AI आपकी ईमेल्स, मैसेजेस, कैलेंडर, नोट्स और दीगर एप्स में मौजूद जितनी भी मालूमात है उन्हें अपने पास रखेगी और उसकी आपकी मदद करते हुए उसका जवाब आपको देगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे मेरी अगली मीटिंग कहां है, तो एप्पल अपनी प्राइवेट क्लाउड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा और वहां तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि सीरी की नई आवाज, जो नई आवाज है वो क्या है। पुरानी सीरी अक्सर रोबोट जैसी महसूस होती थी, मतलब उससे बात कर रहे रोबोट बात कर रहा है, लेकिन अब एप्पल ने उसकी आवाज को भी बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसको बिल्कुल नेचर, जैसा नेचर आप और मैं बात कर रहे हैं ना, वैसे बात करेगी। उसमें दोस्ताना माहौल होगा, आसानी होगी उसको समझने में। कंपनी के मुताबिक गुफ्तगू पहले से कई ज्यादा कंपनी कहती है वो हकीकी महसूस होगी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में लोग इससे फायदा उठा सकेंगे? पाकिस्तान के फटाफट के अंदर कोई शहर लबी ऐसी बड़ी विषय है कि, तो मुख्तसर जवाब है बिल्कुल हाँ, जी हाँ। लेकिन अगर कुछ शराइत के साथ साढ़े लिए पाइना शराइतां रह गई ने, शराइतां पूरी करो तारा काम हो जाएगा। शुरू में सीरी AI सिर्फ अंग्रेजी जबान में दस्तयाब होगी, इसलिए पाकिस्तान के वो यूजर जो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उन्हें सबसे पहले फायदा मिल सकता है। बाकी पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि तालीम हासिल करो, उर्दू में या पंजाबी यहां नहीं चलनी है, अंग्रेजी बहुत जरूरी है।
तो अब आए उस तफसील में कि इसके फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा इसका क्या होगा, वक्त की बचत होगी। बहुत से काम जो पहले कई ऐप्स खोलकर करना पड़ते थे अब एक आवाज के हुक्म से हो जाएंगे। दूसरा फायदा क्या है, बेहतर प्रोडक्टिविटी, यानी तुलबा यानी स्टूडेंट्स जो हैं, फ्रीलांसर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, कारोबार करने वाले अफराद हैं, अपनी जो भी उनकी इंफॉर्मेशन को चाहिए होगी उन्हें फौरन मिलेगी, सिर्फ वो बोलेंगे जी मुझे ये चाहिए, मुझे को नोट्स चाहिए, मुझे निकाल के दे दो। तीसरा फायदा क्या है, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन। सिरी आपके नोट्स, कैलेंडर, मैसेजेस और ईमेल्स को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म रखने में आपकी मदद करेगी। हर चीज अपनी अपनी जगह पर मौजूद होगी। चौथा फायदा क्या है, बुजुर्ग अफराद के लिए, उनके लिए आसानी है। बहुत से ऐसे लोग जो फोन की मुश्किल तरीन सेटिंग्स नहीं समझते वो सिर्फ आवाज के जरिए काम कर सकेंगे। पांचवा फायदा क्या है, माजूर अफराद के लिए यह सहूलत उनके लिए भी दी गई है। एआई असिस्टेंट टेक्नोलॉजी खसूसी अफराद के लिए जिंदगी आसान बना सकती है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है कि वो सिर्फ कमांड देंगे और उस पर अमल हो जाएगा। सीरी सब कुछ खोल के सामने रख देगी। ज्यादातर डेफ लोगों के लिए या फिर जो देख नहीं सकते उनके लिए इसका बड़ा बेनिफिट है। जहां किसी चीज के फायदे होते हैं वहां उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। पहला खतरा क्या है, पहला खतरा ही प्राइवेसी है। चाहे एप्पल प्राइवेसी का दावा कर रही है कि वो आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन जब कोई एआई आपके मैसेजेस, ईमेल्स और जाती मालूमात तक अपनी रसाई ले जाता है, उधर पहुंच जाता है, तो तुसी मैनू दसो पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ सवाल नहीं आएंगे कि ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ प्राइवेसी तो नहीं डिस्टर्ब होने लगी, लोगों को पता नहीं चल जाएगा यार हमारी बातें हमारे अलावा भी तो कोई जान जाएगा ना। तो दूसरा नुकसान ये है कि जबान की पाबंदी यानी लैंग्वेज बैरियर। पाकिस्तान में बड़ी तादाद उर्दू बोलती है, पंजाबी बोलती है, इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं। तो इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है अगर आपको सीरी इस्तेमाल करनी है। आईफोन उनके पास भी है कि जो लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। तो अगर उर्दू जबान इसमें जल्द शामिल ना हुई तो बहुत से जो यूजर हैं उनके लिए इसके फायदे लेना मतलब पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा मसला आते हैं जी, तीसरा मसला आता है जो पुराने आईफोन्स यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि सीरी एआई सिर्फ नई और ताकतवर डिवाइसेस में दस्तयाब हो। इस सूरत में पुराने फोन इस्तेमाल करने वाले जितने भी यूजर्स हैं वो इस फीचर से पाए महरूम रहेंगे। तुसी मौजा च नहीं आ सकते, तुहानू लिखना ही पैना है। चौथा नुकसान, इंटरनेट पर इन्हिसार करना है। हर वक्त इंटरनेट होना चाहिए। बास एआई फीचर्स के लिए तेज रफ्तार इंटरनेट दरकार होगा जो पाकिस्तान के हर इलाके में दस्तयाब नहीं होता है, या तो कहीं की जगह पे सिम्स नहीं चलती हैं। पांचवा खदशा, एआई पे ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करना है। अगर लोग हर छोटे बड़े काम के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनकी अपनी याददाश्त लगी जाएगी, क्योंकि सारा कुछ तो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से पूछ लिया करेंगे, वो खुद कुछ याद नहीं रखेंगे। चलो टाटे बादाम के पैसे बच जाएंगे और फैसला साजी की जो सलाहियत है ना वो मुतासर होगी। सबसे बड़ा मसला ये है, गुलाम बनकर रह जाएंगे आप सब लोग इस एआई की वजह से। अगर लोग बुजुर्गों से आज मशवरे लेते हैं ना तो आगे चल के बुजुर्गों से मशवरे लेने की बजाय ना वो कहें जी बिल्कुल सानू एआई जाना चाहिए, एआई हमें सही बताएगी कि क्या होता है। क्योंकि जिंदगी के तजुर्बात और खुद बनाएगी टेक्नोलॉजी में ना बड़ा फर्क होता है। बुजुर्ग जब आपको बात बताते हैं वो अपने तजुर्बे से बताते हैं। अब एक अहम सवाल क्या है कि जी सिरी चैट जीपीटी और जेमिनी को टक्कर दे सकेगा? ये कहना भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि चैट जीपीटी और जेमिनी इस वक्त एआई मार्केट में बहुत आगे हैं, बहुत तेजी से आगे फैल रहे हैं। लेकिन एप्पल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके पास दुनिया भर में करोड़ों आईफोन्स यूजर्स मौजूद हैं। अगर सिरी एआई वाकई यूजर्स की जो डेली की जिंदगी में मतलब डेली की जो उनकी रूटीन है उसमें आसानी पैदा कर देती है तो ये एआई मार्केट में एक बड़ा मजबूत मुकाबला बन जाएगा जेमिनी और चैट जीपीटी से। देखें, टेक्नोलॉजी की दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। अब फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह गया बल्कि एक पर्सनल सेक्रेटरी बन जाएगा आपका, जो आपको समझेगा, आपकी आदत को जानेगा, आपके लिए काम करेगा। लेकिन साथ ही प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और एआई पे बढ़ते हुए जो इन्हिसार हैं, ऐसे ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बड़े सवाल खड़े कर देगी। आखिर में सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि क्या आप फ़ोन को इतनी आज़ादी देना पसंद करेंगे कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में घुस जाए, आपके मैसेजेस में घुसे। बहुत कुछ होता है मैसेजेस के अंदर, फिर कल लीक भी होंगे, फिर तुम चंगे रहोगे। ईमेल्स में घुसे, आपकी मालूमात, जितनी भी आपकी मालूमात है उनको समझ कर वो फैसला करें कि आपने क्या करना है, तो आपकी खुद की सलाहियत तो फिर गई, आप एक लकीर के फ़कीर होकर रह जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी प्राइवेसी को सबसे बड़ा खतरा आपके एआई टेक्नोलॉजी से पड़ेगा। तो जहां फायदे थे वहां नुकसान भी थे। कमेंट्स करके आपने अपनी राय देनी है, आपने बताना है कि मेरी दी गई मालूमात से आपने कितना फायदा उठाया, और बताएं क्या ये सिरी एआई आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। आपने मुझे लाजमी कमेंट करके अपनी राय देनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।